शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। ये सत्संग मेरे अंकल का है जिनको गुरु जी ने एक्सटेंडेड लाइफ, ये सेकंड लाइफ दी है। बट उस सत्संग पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम गुरु जी से कैसे जुड़े। यूजुअली हम सबका सत्संग सुनते हैं कि जब हम गुरु जी से जुड़े तो सबके साथ कोई मेडिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई जिस वजह से उन्होंने गुरु जी के जाना शुरू किया। आई एम ब्लेस्ड, इतनी ब्लेसिंग थी गुरु जी की कि जब मैंने माय फैमिली स्टार्ट गोइंग टू गुरु जी, जब हमने किया वी वर ऑन पीक, हमें कोई फाइनेंशियली मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट गुरु जी का बुलावा, गुरु जी ने आने वाली प्रॉब्लम्स जो थी हमने फेस करनी थी उससे पहले ही उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ लिया था। जब हमने गुरु जी का जाने शुरू किया, हम अब्रॉड रहते हैं, इंडिया में नहीं है, तो यहाँ जो मंदिर है, जो यहाँ एक मंदिर गुरु जी का बना हुआ है जहाँ हम जाते थे, वो इतना पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ सोल था, इतना ज्यादा वहाँ आपको सुकून कह लो वो मिलता था कि अच्छा लगता था जाना। वी लुक फॉरवर्ड के सत्संग है, हमने जाना है, हम वीक में 2 बार जाते थे। हम काफी साल हो गए, 9-10 साल वहां जाते रहे, कोई ऐसा इशू नहीं। बीच में गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया, जो हमें नहीं पता होगा कि हम जाते थे, हमें वो ब्लेसिंग्स मिल रही थी। हम जाते रहे, बहुत शांति मिलती रही, कभी कुछ मांगा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। 2017 में जाम रहते हैं, हमारे साथ एक बिजनेस इश्यूज हुए, वो इतने सिवियर हुए कि कोर्ट केस चला। उस कोर्ट केस में काफी कोर्ट केस लंबा चला, इन द एंड हम वो केस हार गए। वो केस हारे तो जो मेरे अंकल हैं वो काफी ज्यादा लो हो गए। बच्चे हमारे इंडिया पढ़ते थे फर्दर स्टडीज के लिए। जब वो हुए तो वी थॉट फाइनेंशियली वी वर गुड, बट जो बिजनेस वो करना चाहते थे या जो चीज वो मांग रहे थे उन पे वो हिट नहीं हो रही थी। ये भी टाइम नहीं था या गुरुजी नहीं चाह रहे थे, पता नहीं। वी स्टार्ट वाइंडिंग के चलो अब यहाँ से नहीं, हम सेटल डाउन कहीं और होंगे, इट्स ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट मेरे अंकल यहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे। जब हम वाइंड अप करना स्टार्ट कर रहे थे तो एक गुरु परिवार की संगत हमारे यहाँ आई। जब वो लोग हमारे यहाँ आए तो हम बैठे तो अंकल काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो मेरे अंकल ने उनको कहा कि भाई मेरी आंटी बहुत ज्यादा गुरुजी को मानती हैं, ये गुरुजी के जाती हैं, मैं तो तब बिलीव करना शुरू करूंगा जब मेरा ये काम वो करेंगे। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हैं, अगर उन्होंने नहीं किया या नहीं मिला तो वो हमारे लिए ही अच्छा था। बट एनी हाउ उन्होंने बोला, वो चले गए। ये बात जुलाई एंड की है। बाय द टाइम अगस्त निकला, सितंबर मिड में, अभी हम डाइसी में थे, मेरे अंकल जो मांग रहे थे उनको वो मिल गया। आई मीन ही रीस्टार्टेड हिज बिजनेस, उन्होंने अपना बिजनेस रीस्टार्ट किया। एंड गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी कि वो जो चाह रहे थे उससे भी आगे उनको मिला। अब जब उनको वो चीज मिली तो उसके बाद उनको सितंबर एंड अक्टूबर में मिली। फिर मेरे अंकल नवंबर एंड दिसंबर में बड़े मंदिर जाके शुक्राना करके आए। जिस दिन वो शुक्राना करके आए उन्होंने वहां चाय प्रसाद लिया, और जब वो वापस बाहर आ रहे थे तो एक अंकल सेवादार ने उनको बोला, अंकल आप जा रहे हैं, आप लंगर करके जाएं। तो अंकल कहते हैं नेक्स्ट टाइम, कि मैं अभी नहीं कर सकता, नेक्स्ट टाइम करूंगा। ओके, वो आ गए। लास्ट ईयर नवंबर में मेरे अंकल फिर गए। जब हम पूरी फैमिली वहां पे थी, हम लोग नोएडा में थे, हमारी फ्लाइट जिस दिन लैंड हुई बाय द इवनिंग हम पहुंचे नोएडा बच्चों के पास। तो मेरे अंकल सबको कहते हैं फ्रेशन अप हो जाओ, हम बड़े मंदिर जाएंगे। ऐसे बहुत लेट हो रहा है, आप इस टाइम पे जा रहे हैं कि चलो। हम 6:30 7 o'clock नोएडा से निकले, पीक टाइम था, रश बहुत मिलना था।
बट आई डोंट नो वो बीच से रास्ते कौन से गूगल ने हमें बताए, कहाँ से हम निकले। हम 8:15 बड़े गुरु जी के मंदिर पहुंच गए। हम जब आश्रम के बाहर पहुंचे, पार्किंग भी मिल गई बाहर, शटल सेवा भी मिल गई, हम लोग अंदर चले गए, माथा टेक लिया। रश था बहुत। माथा टेक के शिव जी की मूर्ति के पास बैठने का हमें वहां मिला। हम वहां बैठे, अब शबद चल रहे थे। जब हम बैठे, चाय प्रसाद हमारे पीछे वाली लाइन तक आई, हमारे तक आने तक उन्होंने वो स्टॉप कर दिया। मंत्र जाप स्टार्ट हुआ। मंत्र जाप मंत्र जाप करके अंकल कहते हैं अब हम चलते हैं, बिकॉज बहुत लेट हो रहा है। मॉर्निंग में हमने अमृतसर के लिए भी निकलना है बाय रोड, तो लेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे। जब हम वहां थे तो हमारा इस टाइम काफी शॉर्ट और ट्रिप जो था टायरिंग था, तो दिल नहीं माना, बट ठीक है, अंकल ने बोला, हम लोग आ गए। जब हम मेन गेट से बाहर आ रहे थे, वहां एक आंटी थी, उन्होंने अंकल से ही सिर्फ पूछा कि अंकल आपने लंगर किया? तो अंकल ने कहा नहीं, आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम, अभी बहुत लेट हो रहा है। तो आंटी ने कहा नहीं अंकल, आज आप लंगर करके जाएंगे। एंड वो आंटी हमें पीछे से कहीं लेके लंगर हॉल गई, और लंगर हॉल उन्होंने एक सेवादार अंकल को बोला कि अंकल आप इन्हें लंगर करवा के भेजना। वो अंकल ने हम सबको, फैमिली को, हम अंदर गए, हम अलग अलग बैठे, हम वहां लंगर किया। गुरु जी चाह रहे थे कि वो लंगर करें, हमने लंगर किया। और सिर्फ मेरे अंकल को सेकंड सर्व में एक और रोटी प्रसाद मिला कि अंकल ने वो सेकंड भी वो लिया, और किसी को वहां सर्विंग नहीं आई। जय गुरु जी। लंगर प्रसाद किया, हम लोग आ गए। काफी लेट हो गया था। मॉर्निंग में बाय रोड हम अमृतसर के लिए निकले। हम इवनिंग तक वहां पहुंचे। जब हम गोल्डन टेम्पल वहां पहुंचे तो हमने वहां अमृत वेला का अटेंड करना था नेक्स्ट डे। जब हम वहां अमृत वेला अटेंड कर रहे थे, वहां काफी रश होता है मॉर्निंग में। जो जगह हमें मिली, वहां पे हमारे साथ गुरु परिवार हमें वहां पे भी मिला। एक ग्रुप ऑफ लेडीज दिल्ली से गई थी वहां पे दर्शन के लिए। वहां पे भी हमारा उनके साथ सत्संग हुआ। तो गुरुजी ने हमें ये चीज बता दी कि यहाँ भी मैं, वहां भी मैं। हाँ, ये हमारा मिथ था कि हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां से यहाँ। वो हर जगह है, हर रूप में है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए उनको पाने के लिए। एनी हाउ, हम वहां से भी वापस आए। दिसंबर में हम वापस अपने कंट्री आए। दिसंबर में बच्चे हमारे साथ आए। बच्चे बहुत शॉर्ट विजिट के लिए, क्रिसमस हॉलीडेज के लिए आए थे फॉर 1 वीक 10 डेज। बच्चे जनवरी 2 को वापस ट्रेवल करके इंडिया के लिए। बच्चे 2 को ट्रेवल करे। माय अंकल, मेरे हस्बैंड बिल्कुल फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चों को ड्रॉप करके आए एयरपोर्ट, सब कुछ ठीक चल रहा था। ऑल ऑफ द सडन थर्ड मॉर्निंग उनको इतना सिवियर पेन स्टार्ट हुआ, वॉमिटिंग स्टार्ट हुई कि हम कुछ हैंडल नहीं कर पाए। हमने फटाफट हॉस्पिटल लेके गए उनको। हॉस्पिटल लेके जाके उन्होंने ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब फटाफट करना शुरू किया। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड उनका निकाला तो उन्होंने डायग्नोज किया कि इनको इन्फेक्टेड पैनक्रियाज निकोसिस है, जो इतना सिवियर है कि ऑलमोस्ट पैनक्रियाज डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर्स बहुत शॉक थे कि हाउ कम कि आपको इस चीज का पहले पता नहीं चला। आप नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो, कभी आपने ड्रिंक लाइफ में नहीं करी, आप शुगर पेशेंट नहीं हो, आप कुछ नहीं, एंड हाउ कम ऑल ऑफ द सडन इतना सिवियर हुआ। वो उनको हैंडल करने के लिए उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज एडमिट कर लिया। उनको एडमिट किया 3 जनवरी। वो एडमिट हो गए, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बट कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर्स से वो नहीं हो पाया। एंड उन्होंने सब सबसाइड करके थोड़ा वी विल वेट कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज उनके पैनक्रियास के बैक में 4 सिस्ट हो गए थे। विद द इन्फेक्शन इन इट, लिक्विड फ्लूइड आ गया था। अब जो टीम डॉक्टर्स की उनको ट्रीट कर रही थी, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया एंड दे सेड इट्स ओके, ही कैन गो होम, आप इन्हें ले जाएं। बट अंकल वाज नॉट फाइन। इन द मीन टाइम, हाँ, जहाँ हम रहते हैं, जो डॉक्टर्स की टीम उनको
कर रही थी ट्रीट, वो डॉक्टर की टीम ने उनको डिस्चार्ज पेपर्स बना के देने लगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी ने एक सेकंड टीम डॉक्टर्स की हमारे पास भेजी, जिन डॉक्टर्स ने हमें कन्विंस किया कि यू साइन दिस पेपर कि हम आपके अंकल का ट्रीटमेंट करना चाहेंगे। जो एक मेंटालिटी होती है, उस टाइम हम बहुत पैनिक में थे, हमें नहीं समझ आ रहा था। हम कहते थे कि एक ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर हम दूसरे पे शिफ्ट करेंगे तो सेम हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा, अभी पेशेंट उनके हाथों में है। हम इंडिया ट्रेवल कर नहीं सकते थे बिकॉज अंकल की वो पोजीशन नहीं थी, थ्रू एयरलिफ्ट भी नहीं जा पा रहे थे। हम बहुत एज सच मेरी फैमिली यहाँ नहीं थी, मेरा सिर्फ फ्रेंड सर्कल और गुर परिवार जो गुरुजी ने हमें दिया हुआ था, वो मेरा बहुत सपोर्टिव था, वो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम था। बच्चे मेरे इंडिया थे, अंकल उस कंडीशन में नहीं थे कोई डिसीजन ले। एनी हाउ वो डॉक्टर्स गुरुजी के रूप में, गुरुजी ने उस रूप में आके हम मुझे कन्विंस किया, मैंने पेपर साइन किया। वो टीम ने ये केस अपने अंडर ले लिया। जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने ऑल ऑफ द बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया जो पहले डॉक्टर्स दे रहे थे। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ जनवरी एंड 24/5 से, आफ्टर अ मंथ ऑलमोस्ट, तो जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसमें अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग पड़ी कि उनका इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी। 1 फरवरी में अंकल आईसीयू में एडमिट हो गए, ना वेंटिलेटर। डॉक्टर्स के गिविंग अस होप कि सब अच्छा होगा, डोंट वरी। उन्होंने बॉडी में स्टंट्स डाले, द स्टंट्स डजंट वर्क, वो मूव हो गए। फिर उन्होंने एक मेटल स्टंट डाला। मेटल स्टंट डालने के बाद उसने उनको अंदर सेप्टिक कर दिया। वो मेटल स्टंट से उनको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई एंड डॉक्टर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लीडिंग कहाँ से है, कैसे स्टॉप करें, क्या करें। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, गुरुजी की इतनी वो रही है कि आज तक मेरे अंकल की कोई सर्जरी नहीं हुई। डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वो हमें करी जाए। इसमें उनको ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, होमोग्लोबिन ड्रॉप टू 3 हो गया। ब्लड अरेंजमेंट्स किया, ब्लड डोनेशन के लिए बोला गया। ये गुरुजी की महिमा है। यूनिट 12 चाहिए होते थे, हम 8-9 अरेंज करते थे, बाकी गुरुजी अपने आप अरेंज करते थे। उनको 37-40 यूनिट्स ऑफ ब्लड चढ़े, बट हमें नहीं पता कहाँ से अरेंजमेंट होता था। अपने आप अरेंजमेंट गुरुजी ने किया कि डॉक्टर्स कहते थे डोंट डोनेट, द ब्लड इज देयर। कहाँ से आता था, कौन डोनेट करता था, हमें आज तक नहीं पता। इस द मीन टाइम हम कंटिन्यूस हॉस्पिटल में मंत्र जाप चलाते रहते थे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है और जो हम कलेक्टिव मंत्र जाप करते हैं उसकी अरदास और वो कलेक्टिवनेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब हम अंकल के यहाँ पे मंत्र जाप चलाते थे तो उस मंत्र जाप को सुन के डॉक्टर्स हमें कई बार पूछते थे कि इज इट अ म्यूजिक, रिलीजियस म्यूजिक और इज इट व्हाट, इट्स वेरी सूदिंग। तो हम उनको कहते थे कि इट्स अवर रिलीजियस थिंग, तो वी डू दिस जाप। तो कहते थे इट्स वेरी सूदिंग। उन्होंने हमें कभी हॉस्पिटल में मंत्र जाप चलाने के लिए मना नहीं किया। ऑलमोस्ट 24/7 ही वो मंत्र जाप वहां चलता था। अब अंकल आईसीयू में थे, हम आईसीयू के बाहर मंत्र जाप चलाते थे। अंकल का ट्रीटमेंट होता रहा, इसमें कंडीशन और ज्यादा खराब होती रही। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हैंडल करें, कि वो इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी जो वो कुछ ट्रीट कर सके। जब वो ट्रीटमेंट चल रहा था, एक दिन इट वाज 24 फरवरी, डॉक्टर्स ने हमें रात को आके बोला कि द कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, वी विल नॉट गिव यू फॉल्स होप। उस दिन इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि उनको समझ नहीं आ रही थी बिकॉज उनको वॉमिटिंग्स ब्लड की स्टार्ट हो गई।
एंड वो उसने इनका लंग्स चोक कर दिए। जब वेंटिलेटर पे आपको वॉमिटिंग स्टार्ट होती है तो वो अगर अंदर रहती है तो वो चोक कर देती है। डॉक्टर्स ने हमें इमिडिएटली कहा विल गो फॉर द सर्जरी। डॉक्टर्स ने तो सर्जरी बोला बट वो करना नहीं चाह रहे थे बिकॉज इंटरनल ब्लीडिंग थी। इफ दे ऑपरेट वो लिक्विड कंट्रोल करना मुश्किल था, बट कोई कोई और उनके पास ऑप्शन बच नहीं रही थी। जब उन्होंने हमसे पेपर स्टार्ट किया, साइन करवाया, इट वाज मिडनाइट, 12 o'clock हो गए थे। आईसीयू के बाहर मैं अपने फ्रेंड्स और गुरु परिवार के साथ थी। हम उधर जो भी 15-20 लोग बैठे हुए थे उसमें हर रिलीजन का बंदा था। मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, सब बैठे थे। जिसका जिसमें बिलीफ था सबने सब कलमा से लेके मृत्युंजय जाप से लेके जिसका जहां बिलीफ हुआ उसने वो करना वहां शुरू कर दिया। आईसीयू के बाहर पहले तो इतने लोग बैठने नहीं देते, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां पे गुरु परिवार की एक अंकल थे, वो मेरे पास आके नीचे बैठे। मैं चेयर पे थी, अंकल नीचे फ्लोर पे बैठ गए। अंकल ने अपने पॉकेट से एक पेंडेंट निकाला गुरुजी के स्वरूप का और मुझे कहा आंटी आप इसे पकड़ें और प्लीज मेरे साथ आप मंत्र जाप करेंगे। मैं सिर्फ रो रही थी, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, बट मैंने अंकल को कहा हाँ अंकल हम मंत्र जाप करेंगे। हमने अभी स्टार्ट किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमने स्टार्ट किया, हमारे साथ बाकी गुरु परिवार ने ज्वाइन किया। उनको अभी हम स्टार्ट कर रहे थे, जितने थे वहां सबने सब छोड़ के सिर्फ मंत्र जाप स्टार्ट किया। जब हम सबने कलेक्टिवली मंत्र जाप किया वो आईसीयू के बाहर इको हो रहा था एंड यू कैन फील कि वो इतना स्ट्रॉन्ग, हम सब जब अपने उसमें बोल रहे थे, जब हम वहां मंत्र जाप सब कलेक्टिवली कर रहे थे तो उसमें इतनी पावर आ गई, इतनी ज्यादा शक्ति कहते हैं इसमें होती है कि हमें भी वहां फील हो रही थी, हमारी पैनिकनेस चली गई। जब हम सबने मंत्र जाप स्टार्ट किया हम बड़े कूल काम हो गए, हमारी पैनिकनेस चली गई एंड विद इन 5 मिनट्स डॉक्टर्स केम बैक। आईसीयू से बाहर आके कहते हैं वी वांट टू गिव अ ट्राई टू अ सेक्शन, वी विल नॉट गो फॉर द सर्जरी बट द कंडीशन इज क्रिटिकल फॉर 72 आवर्स। हम सब ने जय गुरु जी, डॉक्टर्स को भी बोला जय गुरु जी एंड आई सेड ओके गो अहेड। उन्होंने उनके लंग्स में सक्शन डाला, उन्होंने सक्शंस 2 स्टमक से साथ ट्यूब्स डाली। दे सेड वी विल वेट टिल द टाइम एनी वन ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग बिकॉज कोई भी ऑर्गन काम करना फॉर अ टाइम बिंग बंद हो गया था। एंड वी कीप ऑन प्रेइंग, हम मंत्र जाप हम कंटिन्यूस करते रहे। विद इन 48 आवर्स उन्होंने कहा था बहुत क्रिटिकल है, बट बाय द टाइम अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock तक अंकल ने एक साइन शो किया बाय पासिंग अ यूरिन, किडनी स्टार्ट फंक्शनिंग। तो डॉक्टर्स गेट अ होप कि हाँ अगर एक ऑर्गन काम किया है वी कैन होप फॉर द अदर। अब बहुत ज्यादा टाइम था, हमें आईसीयू के बाहर नहीं बैठने दिया, हमें कहा आप जाएं प्लीज नेक्स्ट डे आए बिकॉज इट्स टू लेट। बट गुरुजी ने हमें एक प्लस साइन दे दिया था कि एवरीथिंग विल बी ओके। जब हम हॉस्पिटल आईसीयू से बाहर आए, हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, हम डिफरेंट बैचेस में निकले बिकॉज सबकी कार्स अलग अलग थी। जो एक ग्रुप हम सारे निकल रहे थे, हमने जैसे ही हॉस्पिटल क्रॉस किया एग्जिट गेट पे आए, हम सबको इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस वहां पे प्रेजेंस शो हुई कि हमने एक दूसरे को देखा ये क्या है और सबको आई वहां पे। और हम रोज वहीं से जाते थे, रोज वहीं से आते थे, हमें कभी नहीं आई वो इतनी खुशबू। हम जय गुरु जी घर पहुंचे। जब मैं घर आई मुझे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock हो चुके थे। मुझे एक संगत आंटी की इंडिया से कॉल आती है कि जय गुरु जी आंटी, उनका जय गुरु जी आंटी
कहते हैं आंटी मैंने एक ड्रीम देखा है, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया है कि आपके अंकल ठीक हो गए हैं और सत्संग में बैठे हैं। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी। जब हम नेक्स्ट डे हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर्स ने हमें कहा ही इज क्रिटिकल बट ही इज ओके, ही इज आउट ऑफ डेंजर बट ही इज स्टिल क्रिटिकल। आई सेड ओके जय गुरुजी। हम वहां पे फिर बैठते थे, मंत्र जाप करते थे। जब हम वापस आते हमें फिर फ्रेगनेंस आई। ये कंटिन्यूस 3 दिन तक आती रही। जो वो 72 आवर्स हमें डॉक्टर्स ने बोले थे, वो 72 आवर्स गुरुजी ने उनको अपने वहां रख के, अपनी शरण में लेके, प्रोटेक्ट करके ये सेकेंड लाइफ दी। जब वो ये 72 आवर्स चल रहे थे, एक मीन टाइम मुझे गुरु संगत का, गुरु परिवार का इतना सपोर्ट था। किसी ने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया, किसी ने जल प्रसाद अंकल के लिए भेजा। लंगर प्रसाद तो बहुत आता था। जब हम अंकल बिल्कुल एनपीओ पे थे, ओनली ऑन सेलाइंस पे, तो हम उनको कुछ नहीं दे सकते थे। बट डॉक्टर्स हमें कहते थे इट्स योर बिलीफ, चीट अस। हम अंकल को जरूर, जब अंकल वार्ड में थे, जरूर कोशिश होती थी अगर कोई लंगर प्रसाद आया है तो थोड़ा सा उनको जरूर चखाएं। जब अंकल आईसीयू में थे तो हम उनको कुछ नहीं दे सकते थे। वेंटिलेटर पे आप पेशेंट को कुछ नहीं दे सकते। और अंकल आईसीयू के भी अंदर आइसोलेशन आईसीयू में थे, बिकॉज इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था अंकल को। हमने उनके साइड टेबल पे एनी हाउ किसी इंडियन उनको कह के जल प्रसाद और सचखंड का प्रसाद साइड टेबल पे रखवाया। मैंने कहा एटलीस्ट यहाँ तो रख दो आप। हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि हम अंकल के मुंह पे थोड़ा सा कुछ भी डालें, बट हमें कभी परमिशन नहीं मिल सकी क्योंकि हम उनको मिल भी नहीं पाते थे। हम जितना टाइम भी अगर अंदर इवन ग्लास से भी उनको देखते थे तो हम गुरुजी का स्वरूप वहां रखी रखते थे जितनी देर हम रहते थे। या अंदर कभी किसी को जाने का मौका मिलता था तो वो स्वरूप गुरुजी का जरूर माथा टिका देते थे। एक दिन हमें एक आंटी कहती हैं कि आप उनको कहो कि सिर्फ आप फोरहेड और स्टमक पे सचखंड का प्रसाद लगा दें। हमने रिक्वेस्ट बहुत करी तो एक अंकल, जो भी एक नर्स थी, उसने हल्का सा इनको एक टीका देके और उनके स्टमक पे हल्का सा वो लगा दिया। अब हमें था कि जो जल प्रसाद आया हुआ है हम वो जल प्रसाद भी देना चाहते थे। अब हम जल प्रसाद देना चाह रहे थे बट वेंटिलेटर पे कोई भी एग्री नहीं हो रहा था कि उनको जल प्रसाद दिया जाए कि ऑलरेडी चोकिंग हो रही थी। हम एक 72 आवर्स से पहले ही एक फिलिपिनो नर्स था, वो ब्रदर को हमने रिक्वेस्ट करी प्लीज आप सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स इस जल प्रसाद के थ्रू सिरिंज अगर आप इनको दे सकें। तो आप पता नहीं वो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी का वो था, जो जल प्रसाद और चरण, जो उनके सचखंड का प्रसाद इतने दिन से वहां पड़ा था, कोई नहीं दे रहा था। उसने पूरा सिरिंज हमारे सामने भर के और इनके थ्रू वेंटिलेटर के साइड से उसने इनके मुंह में डाल दिया। जब वो जल प्रसाद अंदर तक गया, ही स्टार्ट रिकवरिंग फास्ट, रिकवरी फास्ट हो गई। ये हमारा बिलीफ है, ये हमारा कुछ भी कह दो विश्वास गुरुजी का है कि उनकी जल प्रसाद, उनके सचखंड का प्रसाद है, उनके चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, बहुत शक्ति है। उस मंत्र जाप में तो बहुत ज्यादा शक्ति है। जब गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, जो वो ब्लेसिंग्स देते हैं वो फॉर अ लॉन्ग टाइम होती है। अंकल की कंडीशन जब जब क्रिटिकल हॉस्पिटल में होती थी, पैनिक हम करते थे, गुरुजी अपनी संगत, गुरुजी गुरु परिवार से कोई ना कोई ऐसी संगत आती थी जो एक मैसेज देके जाती थी, डोंट वरी, मैं हाँ सब ठीक होएगा। वो इतनी ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन, जब भी अंकल की बहुत ज्यादा कंडीशन नीचे जाती थी, वो जैसे ही गुरु परिवार की संगत आके हमें मैसेज देती थी, रिकवरी स्टार्ट होती थी। काफी टाइम तक चलता रहा। अंकल ऑलमोस्ट 3.5 months 4 months तक एडमिट रहे थे। जब अंकल की ये रिकवरी स्टार्ट हुई बाय द मिड ऑफ मार्च, तब तक कोरोना आ चुका था। अब हॉस्पिटल्स में हमें भी जाना मुश्किल होता था, बट
अंकल इस कंडीशन में नहीं थे कि हम उन्हें छोड़ सकें। हम लोग एनी हाउ मैनेज कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इवनिंग के बाद हॉस्पिटल्स में हर जगह कर्फ्यूज लग रहे थे, हम नहीं जा पा रहे थे। कर्फ्यू में हम लेडीज वहां जा नहीं सकती, मेंस वार्ड में कोई वहां और रुकने वाला नहीं था। अंकल को हम छोड़ नहीं सकते थे बिकॉज अंकल को ऑक्सीजन पाइप थी, अंकल का सेक्शन लगे हुए थे लंग्स के, यूरिन पाइप था, पिकटेल्स थी, मतलब एनी हाउ सब सिर्फ मशीन उसमें थे। अब अंकल उधर से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। मिड ऑफ मार्च वो आईसीयू से बाहर आए। जब वो आईसीयू से बाहर आए, जब आप बहुत टाइम तक वेंटिलेटर पे रहते हो, आपकी मेमोरी लॉस एक जगह स्टक हो जाती है, आपको कुछ याद नहीं रहता, आप बैक में रहते हो जहां से आप गए थे। अंकल को भी कोई डेट, कोई टाइम कुछ याद नहीं था। अंकल को अब हमें वापस उसमें लेकर आना था। डॉक्टर्स ने एक होप दिखाई थी, ही विल बी फाइन सून। ओके फाइन, वार्ड में शिफ्ट हुए। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद अंकल को अब घर का एक बंदा हर टाइम चाहिए था टू रिकलेक्ट द मेमोरी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, विद इन अ डे एंड टू उनको टाइम डेट याद आनी शुरू हो गई। उन्होंने सबको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। अब हम वहां पे एक मेल नर्स अरेंज करना चाह रहे थे अंकल के लिए कि अब अंकल कर्फ्यू के टाइम पे अकेले नहीं छोड़ना चाह रहे थे। स्टाफ बहुत अच्छा था हॉस्पिटल का, बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर्स नर्सेस थे, सब कुछ था, बट एक अपनी इनसिक्योरिटी थी कि अंकल के पास एक अपना घर का रहना चाहिए। जब हम ये सब ढूंढ रहे थे तो बिकॉज ऑफ कोरोना कोई भी आने के लिए हॉस्पिटल में स्पेशली कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं था कि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है। हमने बहुत ट्राई किया, हमें कोई नहीं मिल रहा था। उस दिन हॉस्पिटल की इन्होंने मेन लाइट्स बंद कर दी। आई डोंट नो क्यों उस दिन हुआ। और गुरुजी ने अपने ही किसी बंदे को, एक मेल नर्स कहाँ से आया हमें नहीं पता, वो आके हमारे पास आके कहता है आपको मेल नर्स चाहिए था, और वो इंडियन, हैदराबाद का। वो इतना अच्छा था, किसने भेजा हमें आज तक नहीं पता, वो कहाँ से आया हमें नहीं पता। वो आके कहता है आपको, हमें को मैसेज मिला है आपको एक मेल नर्स चाहिए रात के लिए। हमने कहा हाँ हमें चाहिए, कि मैं अभी से ही ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। हमने कहा जय गुरुजी, कि गुरुजी ने अपने आप ही ध्यान रखा कि हम कैसे मैनेज करें, हम क्या करें। वो आया, वो उनके साथ रहा, और वो इतना अच्छा था कि जब तक हम मॉर्निंग में पहुंचते नहीं थे वो नहीं जाता था। वो प्रॉपर ध्यान रखता था सारी रात के अंकल से बात करनी, उनको लोकल टॉपिक्स पे डिस्कस करता था कि वो रिकॉल करें कुछ ना कुछ। टाइम निकलता गया, कर्फ्यूज बढ़ गए, कोरोना ज्यादा हो गया। डॉक्टर्स जो थे वो हमें इतनी ब्लेस्ड हैं, हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहते हैं ना, जो उनकी ऑरा में गया वो ब्लेस्ड हो गया। वो डॉक्टर्स ने हमें अपने सबने पर्सनल नंबर्स दिए। हम डॉक्टर्स को कभी प्रॉब्लम कुछ होती है, वो विद इन सेकेंड्स हमें आंसर्स करते थे। वो हमें कहते हैं कि हम अब प्रेफर करेंगे बिकॉज कोरोना बहुत ज्यादा है, उनको हम डिस्चार्ज करें, बट हम मॉर्निंग डिस्चार्ज करेंगे, नाइट में रखेंगे, फिर हम नाइट डिस्चार्ज करेंगे, मॉर्निंग रखेंगे, सो दैट हम कुछ मैनेज करना चाहेंगे। उन्होंने 15 डेज ऐसे किया, को कभी मॉर्निंग में घर भेजते थे, कभी रात को भेजते थे कि अंकल ले सकते हैं वो सब कुछ नहीं। हमें घर में आके प्रॉब्लम होती थी बिकॉज पिकटेल्स थी, सब थी, वो सब बैग्स के साथ करना, बट अंकल इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे कि मुझे अब घर जाना है। एनी हाउ डॉक्टर्स ने कुछ कुछ मैनेज किया। अप्रैल मिड में अंकल को पार्शियल डिस्चार्ज दिया उन्होंने। पार्शियल डिस्चार्ज में वो डॉक्टर्स ने हमें अपने सब नंबर्स दिए एंड दे सेड आपको हॉस्पिटल नहीं आना डायरेक्टली, आपको नहीं कुछ करना है। यूजुअली जो बड़े सर्जन्स होते हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स पर्सनल किसी को नहीं देते, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि वो डॉक्टर्स ने हमें अपने नंबर्स दे के कहा आप हमें कॉन्टैक्ट करना, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, वी विल अरेंज एवरीथिंग। एंड टिल टुडे अंकल की कोई सर्जरी नहीं हुई। अंकल बहुत बार दोबारा जरूर एडमिट हुए हॉस्पिटल में,
बट वो डॉक्टर्स इतने हेल्पफुल और कोऑपरेटिव हैं, वो हर चीज अरेंज और मैनेज करके रखते थे पहले, आज तक रख रहे हैं। जो अंकल ने मुझे आईसीयू के बाहर पेंडेंट दिया था, वो जब मेरे अंकल वार्ड में शिफ्ट हुए, हमने उनको लाल धागे में वो पेंडेंट हाथ में डाल दिया। जब वो हमने उनको हाथ में डाला हुआ था, अंकल सिर्फ हॉस्पिटल के कपड़ों में रहते थे। अंकल को डिस्चार्ज से पहले उन्होंने परमानेंट 2 स्टंट स्टमक में डालने थे, तो वो उनको इंडोस्कोपी के लिए लेके गए। जब वो इंडोस्कोपी के लिए लेके गए, अंकल के हाथ में गुरुजी का स्वरूप वाला पेंडेंट था। पर जब अंकल वापस आए वार्ड में, अंकल का स्वरूप मिसप्लेस हो गया था। हमने बहुत कोशिश करी, बिकॉज वो डॉक्टर्स अब बहुत अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, इंडियन नर्सेस थी। हमने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि नहीं है यहाँ पे। ओके फाइन, हम आ गए। हमने कहा गुरुजी की मर्जी, गुरुजी किसी और को ज्यादा जरूरत होगी या इसमें कोई कष्ट टल गया, हमने पॉजिटिव लेके हम आ गए। जब हम आ गए, घर डिस्चार्ज हो गए, अंकल मेरे घर आ गए। बट वो अंदर कॉर्नर कितना माइंड में था कि वो पेंडेंट मिसप्लेस हुआ। उस टाइम में प्लेलिस्ट आती थी कि आप घर पे बैठ के ही सत्संग करो। मैं और मेरे अंकल हम सत्संग करते थे घर में शाम को। अंकल पूरी लिक्विड डाइट में थे, बट हम सत्संग में प्रसाद भी कुछ ऐसा ही रखते थे कि जो अंकल ले सकें। हम दोनों सत्संग करते थे, अंकल को अच्छा लगता था। अंकल ने रिकवरी फास्ट हो गई। जब लॉकडाउन थोड़ा सा खत्म हुआ, कर्फ्यू खत्म हुआ, अंकल शॉप में जाने की, अपना बिजनेस वापस वो करने की जिद करने लगे। आई सेड ओके फाइन, रिकवरी इतनी नहीं है, आई टेक यू, मैं आपके साथ जाऊंगी, आपको ले आऊंगी, ड्राइव नहीं अभी कर सकते। अभी अंकल ने शॉप में जाना शुरू करना था। वन डे इन द मिड ऑफ जून, एंड ऑफ जून, अंकल और मैं बैठ के सत्संग करके हटे थे। हमारे सोफे पे हमें वो ही पेंडेंट मिला जो पेंडेंट हमारा हॉस्पिटल में मिसप्लेस हुआ था। जब मैंने अपना ये सत्संग किसी से शेयर किया तो मुझे एक आंटी कहती है, आपने ना ध्यान नहीं दिया होगा, उन कपड़ों में आ गया होगा या अंकल के उसमें होगा। सिर्फ जय गुरु जी, बट ये मेरा विश्वास है, सोफे में कोई जॉइंट नहीं है। वहां अगर हम डेली सत्संग कर रहे थे बैठ के, हमें पहले नहीं दिखा, हमें उसी दिन दिखा। मैंने वो अंकल को गोल्ड चेन में डाल के गले में डाल दिया। मैं अंकल के साथ जाने लगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको दोबारा मिली, बिकॉज वो बाहर जाना शुरू कर रहे थे और उन्होंने वापस अपने प्रोटेक्टिव शेल में ले लिया। मैं अंकल को लेके जाती थी, ड्राइव करके हम आते थे। धीरे धीरे थोड़े टाइम के लिए अंकल जाते थे, बट इट्स ओके। अंकल की रिकवरी थी, बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहे। उसमें गुरुजी ने हमें ये बताया कि ये 10% कर्माएं हैं जो तुम नहीं ले सके, 90% तो गुरुजी ने लिए थे, बट वो 10% भी हमें काटने बहुत मुश्किल लग रहे थे। अंकल को हमने गोल्ड चेन में पेंडेंट डाला था, एक दिन वो भी मिसप्लेस हो गया। हमने उसको फिर पॉजिटिव लिया कि नहीं, मे बी इस कोरोना में किसी को उसकी ज्यादा जरूरत थी तो उसको मिल गया। अगस्त में, एंड ऑफ अगस्त में अंकल के बर्थडे पे वो पेंडेंट हमें फिर मिल गया, बट वो चेन नहीं मिली। हमने उसको फिर पॉजिटिव लिया। अब हमने अंकल को फिर वो पेंडेंट डाला है। अंकल की तबीयत बहुत बार खराब हुई, अंकल बहुत बार वापस हॉस्पिटलाइज हुए, बट हर बार गुरुजी उनको एक रिकवरी के साथ वापस घर भेजते थे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि आज इतना टाइम हो गया, इतने सिवियर, अंकल के पैनक्रियाज ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके हैं। जो पैनक्रियाज का ब्रिज है वो भी डैमेज हो चुका है, बट गुरुजी ने उनको एक नॉर्मल लाइफ दी हुई है। लास्ट वीक अंकल दोबारा एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। उनकी एक भी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि जिस बंदे की एक भी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, वो नॉर्मल कैसे है। अंकल कोई व्हीलचेयर में नहीं गए, अंकल कोई बेड रिडन नहीं, अंकल नॉर्मल मेरे साथ गए ड्राइव करके। ही वॉज ओके फाइन। डॉक्टर्स आज तक हमसे पूछते हैं कि इनकी रिपोर्ट्स आज भी ठीक नहीं आ रही, बट ही इज स्टिल फाइन। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं।
जब गुरुजी ने लाइफ दी है, जब गुरुजी ने उनको अपने प्रोटेक्टिव शेल में रखा है, जब उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो वो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब जब हम हॉस्पिटल में थे, हम मंत्र जाप चलाते थे, अंकल के बेड के सामने 2 पेशेंट्स और थे। एक अमेरिकन था और एक इंडियन लड़का था। जो वो अमेरिकन था, उसके 13 सर्जरीज हो चुकी थी, वो और ऑलमोस्ट 6 मंथ से वो उस वार्ड में था। जब हम मंत्र जाप चलाते थे, कभी स्लो करते थे, तो वो हमसे कहता था, प्लीज वॉल्यूम, इट्स वेरी सूदिंग, इट्स योर रिलीजियस प्रेयर। हम कहते थे यस। संगत जी, जब मेरे अंकल आईसीयू में लास्ट टाइम गए, उसके बाद वो अमेरिकन का डिस्चार्ज हो गया आफ्टर 6 मंथ्स। मे बी वो दोबारा एडमिट हुआ होगा बिकॉज उसका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना था, बट वो एक बार घर चला गया। बहुत खुश था कि इतने टाइम बाद उसको छुट्टी मिली, वो घर चला गया। उस मंत्र जाप का उसके लिए भी वो मंत्र जाप था। जब अंकल वार्ड में थे, उनके सामने जो वो दूसरा इंडियन लड़का था, वो किसी के यहाँ काम करता था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट में वो उनको हॉस्पिटल छोड़ गया था। उस लड़के का कोई अपना नहीं था, उसे कोई मिलने नहीं आता था। वो उस मेंटल स्टेट में नहीं था, वो अपना वॉइस, वोकल कॉर्ड उसका खत्म था, वो बोल नहीं सकता था। उसको हाथ पैर से बांध के रखते थे बिकॉज वो वायलेंट हो जाता था। उसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स उस बेड पे हो चुके थे, उससे कोई मिलने नहीं आता था। जब हम मंत्र जाप वहां चलाते थे, हम एक आंटी वहां आके बहुत अरदास करती थी मेरे अंकल के लिए, वो सबके लिए करती थी। वो उस लड़के के पास स्पेशल खड़े होके गुरुजी का स्वरूप उसको दिखाती थी, मत्था टिकवाती थी और उसके लिए अरदास करती थी। जब हम वहां पे थे, वो मंत्र जाप कंटिन्यूस चलता था। उस लड़के ने माँ बोलना शुरू कर दिया था। उसके हाथ पैर थोड़ा टाइम के लिए खोलने लग पड़े थे, वो कूल होने लग पड़ा था। जब आंटी वो आती थी, वो डेली आंटी सुबह से शाम तक मेरे साथ बैठती थी। आंटी वहां होती थी, आंटी रोज आके उसको मिलती थी। जैसे अब कभी अंकल की तबीयत, मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, हम अपने उसमें रहते थे, आंटी उसके पास जाना भाई नहीं जाती या नहीं पूछती थी। उस लड़के ने माँ बोलता था और उनको बुलाता था, वो सिर्फ उनको ही माँ बोलता था। अगर वो उनकी आवाज सुनता था और वो आंटी उसके पास नहीं जाती थी, गुरुजी का स्वरूप दिखा के माथा नहीं टिकवाए या अरदास नहीं करती थी, तो वो पैनिक करता था, वो माँ माँ बोलता था, वो उनको ही माँ बोलता था। बाकी सब आते थे, हम भी जाते थे, वो कभी नहीं बुलाता था, कुछ नहीं बोलता था, वो सिर्फ उस आंटी की आवाज में माँ बोलता था। जब अंकल की तबीयत ज्यादा खराब होती थी, बाद में उसने हमें ऐसे थम्स अप करके बोलना कि अंकल ठीक हो जाएंगे। वो हमें पॉजिटिव देता था कि बी पॉजिटिव, ठीक हो जाएंगे। उस लड़के में हमने रिकवरी देखी। जब अंकल बहुत ज्यादा आईसीयू में अप्स डाउन चलते थे, उसके बाद भी उनको दूसरे वार्ड में दिया। एक बार हम गए उस लड़के के बारे में पता करने कि वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, बट बिकॉज ऑफ कोरोना उन्होंने उसको वहां से कहाँ शिफ्ट किया, बिकॉज उसका कोई फैमिली मेंबर्स नहीं था इतने टाइम से, हमें नहीं पता वो कहाँ गया। बट आज हम ये चीज फील करते हैं कि वो एक मंत्र जाप, मेरे अंकल का उस हॉस्पिटल के वार्ड में जाना, वो सिर्फ एक अंकल के लिए नहीं था, वो और भी उन सबको ब्लेस करने के लिए, कहते ना गुरुजी जाते हैं थ्रू वो मंत्र जाप से वहां और कितनों को हीलिंग्स मिली और कितनों के लिए वो मंत्र जाप था, हमें नहीं पता। हम ये कहते हैं कि शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का, मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये मंत्र जाप अपने साथ जोड़ के, गुरु परिवार। पहले हम बहुत पैनिक करते थे, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बट गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद वो पैनिकनेस खत्म हो गई। बहुत कूल, काम, पॉजिटिव आ चुके हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब जो होता है वो कहते हैं कि हमारे लिए यही अच्छा है, एक्सेप्टेंस आ चुकी है।
जो भी देते हैं, जो वो दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा, वही हमारे लिए अच्छा है। मेरे अंकल को जो लाइफ गुरुजी ने दी है, जो अब ऑलमोस्ट ईयर एंड होने को आ गया है, गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, उसका इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का है। गुरुजी ने जब देना है तो वो ही देते हैं, उनको ही पता है उन्होंने क्या देना है, कैसे देना है, किस टाइम पे देना है। हम जितना गुरुजी का शुक्राना करें, जितना शुक्राना करें कम है। सिर्फ इतना उन्होंने हमारी बिलीफ और स्ट्रॉन्ग कर दी, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है। जरूरी नहीं है कि वो हमें कुछ मिरेकल्स दिखाएंगे हम तभी स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे मैंने कहा, जब हम गुरुजी से जुड़े थे, हमें कुछ वो नहीं थी एक्सपेक्टेशंस, बट हमने ये टाइम आना था जिसके लिए गुरुजी ने हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर कर दिया था, अपने साथ जोड़ लिया था। मेरी फैमिली मेरे साथ यहाँ नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये गुरु परिवार पहले ही दे दिया था कि मैं अकेली ना पढूं। मेरा बॉन्ड उनके साथ और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैं अपने गुरु परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरा गुरु परिवार है जो हर टाइम एक दूसरे का साथ देगी, और हमारा साथ देते हैं, सब दे रहे हैं। सिर्फ एक विश्वास लेके चलो। जब हो सके मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जितना हम मंत्र जाप करते हैं, हम उतना काम, कूल, उतना गुरु जी से और जुड़ते हैं। ये हमारी शांति, सोल के लिए भी शांति है। अब जब हम कलेक्टिव मंत्र जाप करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। बहुत सारे और सत्संग हैं, बहुत सारे और हैं, आगे टाइम आएगा जरूर शेयर करेंगे। शुक्राना है मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना, भूल चूक माफ, शुक्राना कमेटी का, शुक्राना सबका, सत्संग सुनने का, सत्संग बोलने का, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।